हैं इनकी छोटी सी लव स्टोरी है कि इन्होंने इनको एक इवेंट पर देखा और ये इनके ऊपर इतना फिदा हो गए कि उन्होंने सीधा उनको प्रपोज कर दिया। एशिया कप जीता था, लेकिन मुझे आज तक ना ज़िंदगी में एक सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, लेकिन अगर मुझे कोई मेरी तारीफ भी कर देना तो मैं फूले नहीं समाती। तो इन्होंने एशिया कप जीता है अगेंस्ट इंडिया। अभी आपने कोई फरमाइशी प्रोग्राम किया कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, आज आप कपड़े प्रेस कर लें, आज आप रोटी बना लें, आज आप ये कर लें? बहुत ज़्यादा कभी वाला वर्ड इस्तेमाल ना कर रहे हैं। हमेशा वाला कर। मैदान में तो आपने बड़ा क्रिकेट खेला और बड़ा लोगों का डराया शराया, लेकिन ज़िंदगी के मरहले पे आके आप क्लीन बोल्ड हो गए। मतलब राबिया के सामने आपको पता ही ना चला कि भाई क्या ज़िंदगी है क्या नहीं है। एक जुगत मार के समझे, अभी राबिया आपसे नाराज़ है, एक जुगत मार के दिखा। हाँ बस इसको ना 3-4 दफ़ा कह दो राबिया 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 राबिया, बाद हो निकल जाना। जब आपने इनको प्रपोज किया, इनका क्या रिएक्शन था, इन्होंने कैसे रिएक्ट किया और क्या जवाब दिया आपको? रिएक्शन तो मुझे समझ आ गया था कि थोड़ा हाँ ही है, लेकिन थोड़ा वो तंग करने वाला है ना, पापड़ बेलने पड़ेंगे ना। वो वाला ऐसा तो हो नहीं सकता कि लव स्टोरी और पापड़ ना बेलने पड़े। गोल है जो सबसे बड़ा है ना, अभी हमारा अपकमिंग जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने जा रहा है, तो बस यही कोशिश है इतनी मेहनत करके जाएं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएँ। मैंने इनमें विल पावर देखी हुई थी और मैंने इनमें ये चीज़ देखी कि ये कभी होपलेस नहीं होते और इनका अल्लाह पे बिलीव बहुत ज़्यादा है। तो मुझे था कि ये अपनी लाइफ में कुछ करेंगे। जो मर्द होते हैं वो नाराज़ नहीं होते और ये बहुत कम रेयर केसेस में ही होता है कि ये नाराज़ हों और इनको मनाना भी बहुत ईजी है। तो अब कभी नाराज़ हुए तो मनाया है, कैसे मनाया? बस इनसे बात कर लो, ये नॉर्मल हो जाते हैं उसी टाइम ही। मतलब मर्द समझ रहे हैं ना, खेलने पड़ते मुझे होते हैं नहीं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होती ना, समझा करें। मर्द के पास ऑप्शन नहीं होती कि वो नाराज़ होते। आज भी हैंडीकैप है, आप भी हैंडीकैप है, तो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे क्या रूटीन है आप दोनों की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और ये एक मेरे ख्याल में मिथ है कि भी अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है या कोई स्पेशल चीज़ है तो आप मतलब आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आप नहीं गुजार सकते। ये एक मिथ है। आप में विल पावर होनी चाहिए, आप लाइफ के हर चैलेंज को फेस करने का आप में स्टेमिना होना चाहिए, तो आप लाइफ इजीली जैसे एक नॉर्मल पर्सन गुजार सकता है तो आप भी गुजार सकते हैं। आप एक स्पेशल पर्सन है माशाल्लाह, आपकी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी भी बहुत खूबसूरत। तो आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारती हैं, डेली रूटीन के काम काज कैसे करती हैं, कैसे घर को संभालती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हैं और फैमिली को भी दोनों एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अली। और इस वक्त मैं एक इतने क्यूट कपल के साथ मौजूद हूं जिनको देख के मुझे इतनी खुशी हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी बेटी मेरे हाथ में जिसका नाम है सिला फ़याज़ हमारे साथ मौजूद हैं, एक खातून मौजूद है हमारे साथ, एक शख्स मौजूद है जो कि दोनों हैंडीकैप है, लेकिन स्टिल उनका जज्बा जुनून इतना ज़्यादा है कि वो अभी भी क्रिकेट खेलते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने क्रिकेट में कोई चैम्पियन कप भी जीता हुआ है इंडिया के अगेंस्ट। तो आइए उनसे बात करते हैं। इनकी छोटी सी लव स्टोरी है कि इन्होंने इनको एक इवेंट पर देखा और ये इनके ऊपर इतना फिदा हो गए कि उन्होंने सीधा उनको प्रपोज कर दिया। तो आइए जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी के इस मरहले तक पहुँचे हैं, कैसे इन्होंने इनसे मिले, कैसे इनका मोहब्बत हुई, फिर उसके बाद शादी और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत तोहफा भी इनको दिया है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, जो आपकी टांगों का जो ये मसला है ये बाय बर्थ था या फिर उसके बाद हुआ था? नहीं, ये 1.5-2 साल की उम्र में ना ये पोलियो हुआ था, तब ये इफेक्ट हुई थी। तो क्रिकेट कैसे शुरू हुआ, क्रिकेट में रुझान कैसे हुआ? ये शौक़ तो बचपन से था, गली मोहल्ले क्रिकेट वो तो चलती रहती थी। फिर 2014 में प्रॉपर डेब्यू किया क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी से, फिर ऑनवर्ड खेलते खेलते 2019 में फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरी नेशनल टीम में सिलेक्शन हुई, फिर एशिया कप हुई, फिर सारी चीज़ें चलती। अच्छा सर, हम लोग देखते हैं कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पाँव में चोट लगी है ना तो मैं सिनफ़े आन बन के घर बैठ जाऊँगी 3 दिन के, भाई मेरे पाँव पे चोट लगी है मैं कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन 2 साल की उम्र में आपको पोलियो होगा, फिर आप चल नहीं सके, व्हील चेयर पर आ गए, तो आपने नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगा कुछ करके, बस ठीक है मेरी ज़िंदगी ऐसे गुजरी है मैं ऐसे गुजार लेता हूँ? नहीं, ये मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी लाइफ का निचोड़ है ना, ये आपकी डिसेबिलिटी पे मैटर नहीं करता। आपकी मेंटली जो स्ट्रेंथ है ना, आप कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग है ना, वो उस पर डिपेंड करता है। आप चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं, कैसे सोचते हैं। आपकी जो सोच है ना वो फिर आपको डिसाइड करती है कि ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बड़े बैरियर्स हैं या जो आपकी सोच है वो ज़्यादा बैरियर है। तो अल्लाह ताला ने इतना दिया है, दिमाग भी दिया है और अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दी हैं कि कभी ये लेग्स का इशू कभी फील ही नहीं हुआ कि किसी चीज़ की अल्लाह ताला की तरफ से मुझे कमी है। अच्छा, क्रिकेट में आपने कब कदम रखा और कैसे क्रिकेट की तरफ रुझान हुआ, कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे ये जो सफ़र है किस एज में शुरू किया आपने? जी, ये 2014 में मेरी क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए सिलेक्शन जब हुई थी ना, तो फिर वहाँ से ये मेरा इसको एज़ अ प्रोफेशन एज़ अ कैरियर
मैंने स्टार्ट किया, फिर पंजाब कप्स खेले, नेशनल कप खेले, स्पोर्ट्स ओलंपिक्स खेले, फिर जाके 2019 में PWCC पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म में मुझे सिलेक्शन मिली इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। फिर वो एशिया कप था जिसके लिए हम सिलेक्ट हुए और इंटरनेशनल क्रिकेट में गए, और नेपाल काठमांडू में हमने जब इंडिया को भी हराया, और ये सारी मेरी जर्नी रही है क्रिकेट में। अच्छा जी, हम लोगों ने इनसे पूछा तो इन्होंने एशिया कप जीता था, लेकिन मुझे आज तक ना ज़िंदगी में एक सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। लेकिन अगर मुझे कोई मेरी तारीफ़ भी कर देना तो मैं फूले नहीं समाती। तो इन्होंने एशिया कप जीता है अगेंस्ट इंडिया। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स थी आपकी जब आपने वो कप पकड़ा हुआ था अपने हाथ में? जब एशिया कप जीता तो एक तो बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे यार, अब इसके बाद क्या रह गया, और वो भी इंडिया से जीतने के बाद। तो ज़्यादा जो एक्साइटमेंट थी वो पाकिस्तान आने की थी, अपनी फैमिली के पास आने की, पाकिस्तानी नेशन के लिए जो एक रमज़ान में ये कप था, ये उसके लिए ईद से पहले ये बहुत बड़ा तोहफ़ा था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी हार चुकी थी जो नॉर्मल थी, और हम एशिया कप जीत के आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जब इंडिया को हराया और उनकी ये हालत देखी तो फूले से नहीं समाये जा रहे थे हम, मतलब खुशियाँ बहुत थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने सुना कि आप फास्ट बॉलिंग करते हैं, क्या वजह है फास्ट बॉलिंग करने की? क्रिकेट में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फास्ट बॉलिंग ही क्यों करते हैं? जी, मेरा जो शुरू से प्लान था, मैं जिनको कॉपी कर रहा था वो शुएब अख्तर थे, क्योंकि उनके जितने भी इंटरव्यू देखें या वैसे क्रिकेट ओवरऑल देखें, उनका कैरियर देखें, तो जो क्रिकेटर होते थे उनसे डरते थे ये, तो मैं भी चाहता था कोई कुछ ऐसे भी डरे लोग। मैदान में तो डराऊँ ना। तो फिर मेरा ये था कि मैं इतना प्रैक्टिस करूँ, इतना मेहनत करूँ, कुछ ऐसा यूनिक करूँ अपनी क्रिकेट में, व्हीलचेयर क्रिकेट में। तो उन्हीं को मैं जब लेके चला, वही मेरे एक मेंटोर के तौर पे रहे, तो मैं उनको फॉलो करते करते ना मैं फिर व्हीलचेयर क्रिकेट में ना अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड भी ब्रेक किया और वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वैसे आपके आइडियल जो थे वो शुएब अख्तर थे? जी बिल्कुल। अच्छा, मैदान में तो आपने बड़ा क्रिकेट खेला और बड़ा लोगों को डराया शराया, लेकिन ज़िंदगी के मरहले पे आके आप क्लीन बोल्ड हो गए। मतलब राबिया के सामने आपको पता ही ना चला कि भाई क्या ज़िंदगी है क्या नहीं है। अच्छा, मैं राबिया से ये बात पूछूंगी, हम लोग फ़याज़ से तो बहुत सारी बातें करते हैं, हमारे साथ मौजूद है उनकी वाइफ जो कि बहुत प्यारी है माशाल्लाह, मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा राबिया, मुझे ये बताएं कि कैसे आपने जो है इनको देखा, इन्होंने आपको कैसे देखा, कैसे इन्होंने आपको प्रपोज किया, कोई फूल शूल कोई अंगूठी शंगूठी या सीधा आई लव यू कह दिया, कैसे प्रपोज किया और ये शादी तक बात कैसे पहुंची? मैंने ये बताना है कि बेसिकली हमारी जो फर्स्ट मीटिंग थी ना, वो एक व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में इन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम देखा था, तो फिर इन्होंने मुझे प्रपोज़ कर दिया। मतलब इनके जो मुझे अच्छी बात लगी इसमें, हमारी सीधा प्रपोज़ किया और इन्होंने सीधा ही निकाह की बात शादी के लिए, बहुत अच्छी बात, निकाह के लिए बात की, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर मैंने फैमिली में आके बात की, तो फिर फैमिली मान गई। आपने नहीं कहा कि भाई कैसा अजीब बंदा है, पहली मुलाकात में उसने मुझे निकाह के लिए पूछ लिया, आपने नहीं कहा कि भाई रुको मुझे टाइम दो थोड़ा, मैं तुम्हें परख लूँ तुम मुझे परख लो, हम दोनों एक दूसरे को जान ले, तो फिर हम लोग शादी का फैसला करें? थोड़ा सा टाइम लिया था, तो अंदर की बात नहीं बता रही, बड़ी तेज है। थोड़ा सा टाइम लिया था, मतलब मुझसे पूछ लेना। ये बात आपसे पूछ लेते हैं, अभी इनसे पूछ लेते हैं। हाँ। थोड़ा सा टाइम लिया था, ऑब्वियसली कि मैंने उसी टाइम तो हाँ नहीं कर दी थी, थोड़ा सा टाइम लिया था फिर, लेकिन जब मुझे लगा कि बंदा अच्छा है और फिर मैं मान गई, और मैं हाँ फिर फैमिली को भी कन्विंस कर लिया, फैमिली भी मान गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी फिर भी इन्होंने अंदर की बात नहीं बताई, तो अंदर की बात हम फ़याज़ से जानेंगे। फ़याज़, अंदर की बात क्या है, जब आपने इनको प्रपोज किया इनका क्या रिएक्शन था, इन्होंने कैसे रिएक्ट किया और क्या जवाब दिया आपको? रिएक्शन तो मुझे समझ आ गया था कि थोड़ा हाँ ही है, हाँ ही है, लेकिन थोड़ा वो तंग करने वाला है ना, पापड़ बेलने पड़ेंगे ना। वो वाला ऐसा तो हो नहीं सकता कि लव स्टोरी और पापड़ ना बेलने पड़े। बड़े पापड़ बेले, लेकिन खैर ये था कि ग्रीन सिग्नल थोड़ा नज़र आ रहा था, फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा चलो अल्लाह खैर करेगा। किस तरह के पापड़ बेलने हैं? फैमिली को ज़रा असल में, क्योंकि एक स्पेशल ऑलरेडी एक बंदा आगे भी स्पेशल, तो फिर दोनों फैमिली उसमें ना इस तरह के ज़रा होती हैं चीज़ें कि कैसे आगे लेके ज़िंदगी को लेके चलेंगी। तो मेंटली सेटिस्फेक्शन जो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो हमें यहाँ तक लेके आई है। अदरवाइज़ जो फैमिली थी ना, वो बड़ी कॉन्शियस थी कि कैसे ये दोनों लेके चलेंगे, फिर आगे फैमिली बच्चे। तो जब हमने एक दूसरे को मना लिया तो फिर आगे सारे मामला। मियाँ बीवी राजी थे, की करेगा काजी, मतलब दोनों मियाँ बीवी राजी थे, तो उन्होंने घर वालों को भी कन्विंस कर लिया। अच्छा, फ़याज़ भी हैंडी कैंप है, आप भी हैंडी कैंप है, तो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे क्या रूटीन है आप दोनों की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और ये एक मेरे ख्याल में मिथ है कि भी अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है या कोई स्पेशल चीज़ है तो आप मतलब आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आप नहीं गुजार सकते। ये एक मिथ है। आप में विल पावर होनी चाहिए, आप लाइफ के हर चैलेंज को फेस करने का आप में स्टेमिना होना चाहिए, तो आप लाइफ इजीली जैसे एक नॉर्मल पर्सन गुजार सकता है तो आप भी गुजार सकते हैं।
अच्छा ये भी हैंडीकैप है, आप भी बचपन से ही हैं? जी, मैं बचपन से हूँ। बचपन से ही हैं, मतलब बाय बर्थ या फिर? बाय बर्थ नहीं, मुझे भी बचपन में ही मुझे पोलियो हुआ था, तो उसमें मैं फिर नहीं चल पाई? जी। अच्छा ये देखिए, मैं देखती हूँ मेरे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं रहे, लेकिन मैं इन दोनों की एक बात करूँ, दोनों इतने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब एक मैं ये नहीं कहूँगी कि इनका एक नुकसान है कि ये चल नहीं सकते, ये इंसान का दिल जिंदा होना चाहिए, टांगों से क्या लेना देना है। अगर आपके पास विल पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कैसे आपने पढ़ाई अपनी शुरू की? आपके इर्द गिर्द के लोग क्या कहते थे, यार कैसी है ये वो? हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, लोगों को बहुत ज़्यादा तंज करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाना तो आजकल ट्रेंड हो गया है। तो आप उन लोगों की बातों को कैसे फेस करती थी? बेसिकली जो भी किसी की भी जर्नी आप देख लेना, तो किसी की भी जर्नी इजी नहीं होती। जर्नी में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लोगों का क्रिटिसिज्म भी आता है, लोग मोटिवेट भी करते हैं, हर किस्म के लोग आप उनको फेस करना होता है, और एक्सेसिबिलिटी का भी इशू होता है, और ट्रैवलिंग का, हर चीज़ का, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर आप स्पेशल हैं तो आपको नॉर्मल पर्सन की निस्बत डबल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह पाक ने हिम्मत दी और हम आगे बढ़ते गए, चलते गए और पढ़ते गए, और फैमिली ने सपोर्ट किया। शादी से पहले भी फैमिली बहुत अच्छी थी, उसने सपोर्ट किया, और शादी के बाद फ़याज़ की फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके साथ। अच्छा, ताल्लुक आपका जो है वो मुल्तान और बहावलपुर से, लाहौर के चक्कर क्यों काट रहे हैं भाई? क्यों नहीं छोड़े हमारे लाहौर की जान? वो बेसिकली हम लोअर पंजाब से हैं, तो लेकिन फ़याज़ का जो बाय काम है, जो इनका प्रोफेशन है, वो इनको जो इनकी मतलब जिस फील्ड से ये बिलोंग करते हैं या मैं करती हूँ, वो इनको जॉब इधर की मिली हुई है, तो फिर ये फैमिली भी इधर इन्होंने सेटल कर ली। अच्छा, जैसे कि फ़याज़ ने बताया कि क्योंकि हम दोनों स्पेशल पर्सन थे, तो घर वालों ने कहा कि कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे ये वो, तो आपने अपने घर वालों को क्या एक लफ्ज़ कह के कहा कि भाई मैं गुजार लूँगी ज़िंदगी, मेरी शादी कर दो फ़याज़ ना बस? थोड़ा मुश्किल हुआ कन्वेंस करने में, काफ़ी मुश्किल हुआ कन्वेंस करने में। उनका यही था, जैसे उनको सिक्योरिटी का इशू होता है कि अपनी बेटी दे रहे हैं, सिक्योर हो और उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक हो, और वो जैसे लाइफ आगे चैलेंजेस आते हैं उनको फेस कर ले वो। तो मैंने इनमें विल पावर देखी हुई थी, और मैंने इनमें ये चीज़ देखी कि ये कभी होपलेस नहीं होते, और इनका अल्लाह पे बिलीव बहुत ज़्यादा है। तो मुझे था कि ये अपनी लाइफ में कुछ करेंगे, और मुझे इन पे यकीन था, तो मैं इनके यकीन पे अपने फैमिली को भी मैंने यकीन दिलवा दिया, और वो कन्विंस हो गए, और माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, तो मैं जैसे ज़िंदगी गुजारती हूँ बाकी लोग भी वैसे गुजारते होंगे, लेकिन आप एक स्पेशल पर्सन है माशाल्लाह। आपकी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी भी बहुत खूबसूरत। तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं? डेली रूटीन के काम काज कैसे करती हैं? कैसे घर को संभालती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हैं, और फैमिली को भी दोनों एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ चलाते हैं। दोनों जो भी काम हो, जो भी हो, एक दूसरे के मशवरे के साथ, और दोनों आपस में बॉन्डिंग के साथ हम अपनी फैमिली रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी दुआएं कि आप इसी तरह रन करें। अच्छा, फ़याज़ से जानते हैं कि वो क्रिकेट के साथ साथ अपनी फैमिली को कैसे लेकर चल रहे हैं? कभी बीवी को लेकर गए घुमाने के, छोड़ो यार आज क्रिकेट बड़ा खेल लिया, क्रिकेट आओ आज बाहर खाना खाने चलते हैं, कभी ऐसे लेकर गए हैं? जी बिल्कुल, ये तो अभी तक वैसे चल रहा है। जैसे हमारी शादी हुई ना, इसको जो मैंने इसको लंबा चक्कर लगवाया था ना, वो अपनी बाइक के ऊपर इस्लामाबाद तक लगाया था। उसके बाद ये छोटी मोटी आउटिंग कहती हैं, बड़ी आउटिंग से ये पहले हाथ बांध देती हैं। अच्छा, बाइक की आपने बात की है, तो कैसे ट्रैवल करते हैं? बाइक क्योंकि 2 पहियों वाली है, तो आपकी कोई स्पेशल बाइक आपने तैयार की? जी, मेरी अपनी स्पेशल बाइक है, 3 व्हीलर बाइक है। उसके पीछे मेरी व्हीलचेयर भी हैंग हो जाती है, और उसके पीछे वो सीट ऐसे हिसाब से बनी हुई है। मेरी बेटी भी और मेरी मिसेस भी पूरे सुकून से बैठ जाती हैं, जितना ट्रैवल कर लेते हैं, सुकून से कर लेते हैं। अच्छा, क्रिकेट को लेकर, क्योंकि आपकी फील्ड क्रिकेट है, तो आपने क्रिकेट ही क्यों चूज़ किया? इतने सारे स्पोर्ट्स थे, कबड्डी है, रैकेट है, पता नहीं क्या क्या स्पोर्ट्स हैं, अब तो आ गए हैं, तो क्रिकेट ही क्यों चूज़ किया? शोहरत के लिए? क्योंकि लोग कहते हैं कि जिसके पास क्रिकेट है भाई उसके पास शोहरत है। नहीं, जब बचपन से खेल रहे थे ना, तब ये तो आइडिया नहीं होता था कि ये चीज़ नहीं थी कि हमारी भी इस तरह से क्रिकेट होती है, हम भी इस तरह से कुछ कर सकते हैं। तब तो एक ये है कि शौक़ होता है, कि बचपन से शौक़ होता है कि खेलते गए गली मोहल्ले की क्रिकेट, फिर उसके बाद स्कूल क्रिकेट, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक खेलते गए। फिर जाके जब व्हीलचेयर क्रिकेट का प्लेटफॉर्म मिला, पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट का, तो वहाँ पे जब देखा कि प्रॉपर व्हीलचेयर क्रिकेट होती है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, तो फिर प्रॉपर इसमें जब आया, और फिर शौक़ तो पहले ऑलरेडी था, फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, फिर ये इवेंट्स होते गए, शौक़ बढ़ता गया, और अभी तक शौक़ ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो नाम है ना, ये वर्ल्ड लेवल तक हमने इसको करना है, एशिया लेवल से आगे लेके इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है। मज़ीद फ्यूचर गोल्स क्या हैं क्रिकेट को लेकर? क्रिकेट को लेके ये गोल है जो सबसे बड़ा है ना, अभी हमारा अपकमिंग जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने जा रहा है,
तो बस यही कोशिश है, इतनी मेहनत करके जाएं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआएं जो है वो फ़याज़ के साथ हैं। अच्छा राबिया, आपसे मैं एक मैसेज लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप लड़की हैं और अपना हस्बैंड का साथ भी दे रही हैं। मुझे इन्होंने बताया कि पार्ट टाइम मेरे जो हस्बैंड है वो कभी कभी NLE का काम कर लेते, तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती हूँ। तो उन लड़कियों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहती हैं जो कहती हैं कि लड़कियां काम नहीं कर सकती, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है, फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है, मतलब कंजर्वेटिव जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उनके बारे में आपको एक मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये कहूँगी कि आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करती हैं ना, आप फ़ीमेल हैं या मेल हैं, आप में एक तो विल पावर होनी चाहिए और मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए और लाइफ के हर अप्स एंड डाउन्स में आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहें और हमेशा अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा बड़ा क्यूट सा एक सवाल है, क्योंकि बड़े क्यूट से आप कपल हैं, आपने कहा कि हम दोनों बहुत कोऑपरेटिव हैं। कभी राबिया नाराज़ हो जाए आपसे तो उनको मनाने के लिए आप क्या करते हैं? बस क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 7-8 साल रहा हूं, तो मैं फ़न की वजह से ना बड़ा मशहूर होता था। किसी को यहाँ तक कि गुस्सा भी दिलाना हो ना तो मुझे ले जाते थे, यार यदि करनी है, तो बस उन्हीं टैक्टिक को यूज़ करता हूँ। फिर ऐसी इनको जुगते मारता हूँ, ऐसी बातें करता हूँ, बस एक दफ़ा हासा निकल जाए तो बस सारा काम हो जाए। एक जुगत मार के समझे, अभी राबिया आपसे नाराज़ है, एक जुगत मार के दिखा। हाँ बस इसको ना 3-4 दफ़ा कह दो राबिया 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 राबिया, बाद हो निकल जाना। अच्छा, ये कभी आपसे नाराज़ हो तो आप इनको कैसे मनाती हैं? कहते हैं मर्द के जो दिल का रास्ता है वो उसके पेट से ऊपर जाता है। कभी आपने कहा कि आज नाराज़ है, मैं तो नहीं ऐसे बातें करके मनाऊंगी, मैं तो खाना बनाती हूँ स्वादिष्ट था और ये मान जाएंगे? मोस्टली ये लड़कियों का ये इशू होता है, वो इमोशनल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं और वो नाराज़ हो जाती हैं। जो मर्द होते हैं वो नाराज़ नहीं होते और ये बहुत कम रेयर केसेस में ही होता है कि ये नाराज़ हों और इनको मनाना भी बहुत ईजी है। तो अब कभी नाराज़ हुए तो मनाया है, कैसे मनाया? बस इनसे बात कर लो, ये नॉर्मल हो जाते हैं उसी टाइम ही। मतलब मर्द समझ रहे हैं ना, खेलने पड़ते मुझे होते हैं नहीं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होती ना, समझा करें। मर्द के पास ऑप्शन नहीं होती कि वो नाराज़ हो सके। एक मैं टिकटॉक पे वीडियो देखती हूँ कि मैं इससे नाराज़ था, अब मेरी बीवी इससे नाराज़ है क्योंकि मैं इससे नाराज़ था। मतलब कि जैसे मर्जी हो, आखिर एंड जो है वो शौहर पर ही होता है, उसको ही मनाना पड़ता है सॉरी करके। तो कभी आपने कोई फरमाइशी प्रोग्राम किया कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, आज आप कपड़े प्रेस कर लें, आज आप रोटी बना लें, आज आप ये कर लें? बहुत ज़्यादा कभी वाला वर्ड इस्तेमाल ना करें, हमेशा वाला कर। मोस्टली ये कह देती हूँ, आज बहन से खाना खाते हैं, आज आप ये कपड़े प्रेस कर लें, आज छोटी को आज संभाल लें, आप खुद संभाल लें, इसकी तैयारी करवा लें। इवन आज इंटरव्यू के लिए भी आ रहे थे तो मैं इनको कहा कि छोटी की तैयारी आप करवा लें, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की। मतलब अब मुझे समझ आ रही है कि किस मामले में जो है ये कोऑपरेटिव हैं। ये कह रही है ना मेरे हस्बैंड बड़े कोऑपरेटिव हैं, ऐसे हस्बैंड होंगे तो यार कोऑपरेटिव तो बनेंगे ही ना। खैर, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। माशाल्लाह आपकी जोड़ी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामत रखे, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, वो पूरी हों और आपकी बेटी की आने वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो। थैंक यू सो मच राबिया एंड थैंक यू सो मच फयाज़ कि आपने हमें टाइम दिया। यार बड़े क्रिकेटर हैं, जब इनको इंटरनेशनल वर्ल्ड कप मिल गया इन्होंने तो मुँह नहीं लगाना। नहीं, यहीं पे रहना है, इसी मुल्क के लिए करना है, इन्हीं लोगों को खुश करना है हमने। फिर मैं आपका फिर इंटरव्यू लेने आऊँ इंशाल्लाह ज़रूर। आप लोगों की वजह से तो ये स्टार है ना, आप लोगों की करेज की वजह से, मोटिवेशन की वजह से ये स्टार है ना। मेरे लिए भी दुआ करनी है जी इंशाल्लाह। खैर आमीन सुमा आमीन। खैर थैंक यू सो मच आप दोनों का एंड थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस का मुझे देखने के लिए। अपनी मेज़बान निम्रा अली को दें इजाज़त। इस तरह के मजीद प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान होगी हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।